नमस्कार करेंगे। नमस्कार। पहले उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जो पिछली 4 मीटिंग में आकर हमारी बातों को सुने, अपने सवालों को हमारे ऊपर हमसे पूछा और सवालों का जवाब लेके गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक कॉमन सवाल क्या होता था कि कैम क्यों बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, पहले वाली एओए चलाई। इतना ही नहीं, मैं आपको साफ साफ बताऊं कि हम लोग इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। आप बताइए, आज तक किसी एक मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए, उन सबों को ये करने के लिए इतनी मीटिंग्स कब हुई? आपको याद होगा, सबसे पहला और सबसे जो बड़ा मुद्दा था हैंडओवर कैसे हुआ था? आप सबों को याद है? वो अध्यक्षता जो इनकी थी, अश्विनी त्रिपाठी जी की अध्यक्षता वाली जो टीम थी, उन्होंने क्या किया था? म्यूट ऑनलाइन जीबीएम था, मैं उसको म्यूट कहता हूं, फिर से दोबारा कहता हूं, म्यूट ऑनलाइन जीबीएम, जिसमें मैं बताया गया हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और नेक्स्ट डे जो क्या कहते हैं हैंडओवर प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आपको याद होगा, मैं था जिसने कि 1 महीने पहले इस बात को रखा था कि भैया होने वाला है हैंडओवर, आप लोग देख लीजिए। तरह तरह के आरोप मेरे ऊपर लगे थे, लेकिन म्यूट जीबीएम के बाद हैंडओवर प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया। और आज दूसरी एओए है, आपकी द्वारा चुनी हुई एओए जो है, उसने क्या किया है? एक चीज इसने देखा कि नहीं, अब जरूरत है 9 साल के बाद हमें जीबीएम को क्या कहते हैं रिव्यू करने की, हमारे कैम को। उसके लिए हम पहली मीटिंग बुलाते हैं, फिर 25 को दूसरी बुलाते हैं, फिर 27 को तीसरी बुलाते हैं। लोग कह रहे कि नहीं, हमारे सवाल का जवाब पूरा नहीं मिला, फिर चौथी मीटिंग बुलाते हैं और इसी क्रम में कल भी हम लोग मीटिंग बुला रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछली मीटिंग में हमारे एक स्वघोषित अध्यक्ष महोदय हैं, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, वो आए थे और यहाँ पर चिल्ला कर बड़े दावे के साथ अपने आप को पेश कर रहे थे वो कि मैं 50-55 लाख से ज़्यादा हमारा खर्च नहीं हुआ, आपका कैसे 97 आप दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त हमें भी लगा। हमने उनको एक्सप्लेनेशंस भी दिए थे कि भाई आपका, हमारा जो डेटा कहता है, जो आपने बैंक से विड्रॉल किया है वो 80 से 85 लाख पर मंथ है, वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन इसी बीच इस मीटिंग और लास्ट 25 की मीटिंग के बीच में तब तक फॉरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट हमारे पास हाथ लग जाती है और जैसी फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इन्होंने 4 करोड़ 28 लाख रुपए गबन किए हैं। अब आप सोचिए कि वो जो महाशय थे, स्वघोषित अध्यक्ष महोदय, उस समय तो लुकिंग लंदन और टॉकिंग टोक्यो कर रहे थे, लेकिन टोक्यो यहाँ पे अलग हो गया फॉरेंसिक ऑडिटर के रिपोर्ट में और लंदन अलग हो गया। अब आप बताइए कि 80-85 लाख रुपए। और सबसे बड़ी चीज, अब वो ये बात साबित करने को लगेंगे कि देखिए हमने तो मेंटेनेंस में खर्च किया। लेकिन आपको याद होगा 80-85 लाख उस वक्त उन्होंने खर्च किया जिस वक्त कोरोना काल चल रहा था। वो 2 साल कोरोना काल था, आपके स्टाफ हाफ थे, पूरी की पूरी आधे स्टाफ में पूरी की पूरी सोसाइटी चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो पूरे पैसे खर्च हो रहे हैं। अब ये डिस्कशन का सब्जेक्ट है, ये जांच का विषय है कि किसके नाम से बिल बनता था, किसके पास क्या आता था, कैसे रिटर्न आता था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अब आप सोचिए कि हमने क्या किया, हम आईएफएमएस को हाथ नहीं लगाए। हम भी चाहते तो चुपचाप से, जैसे इन लोगों ने नेतागिरी के चक्कर में, सच बताऊं दिस इज द हार्श वर्ड, नेतागिरी के चक्कर में इन्होंने कैम नहीं बढ़ाया और कैम ना बढ़ा के इन्होंने क्या किया कि आईएफएमएस से धीरे धीरे पैसे निकाल के आपके खर्चे को चलाते रहे और आपको दिखा रहे हैं जी हम तो कैम नहीं बढ़ा रहे हैं। उस बीच हर एक रेजिडेंट को 1 महीने का इन्होंने कैम माफ भी कर दिया कि हम बहुत प्रॉफिट में। अरे भैया, प्रॉफिट में थे तो आईएफएमएस का क्यों खा गए हमारा? क्यों आईएफएमएस खा गए अगर आप बड़े प्रॉफिट में थे? लेकिन नहीं, ये नेतागिरी हम भी कर सकते थे क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना था, चुनाव में दिखाना था हम कैम नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए, आपके पैसे को हम सेव करके रखे और हम आपको बचा रहे हैं, लेकिन कैम निकाल के जो आपका इमरजेंसी फंड है, आपातकाल फंड है, इसमें आपको क्या कहते, कभी कुछ भी हो गया, कभी लिफ्ट खराब हो गई, कुछ भी मेजर रिपेयर की जरूरत हो गई, उसमें यही पैसा काम है, खा गए। अब हम भी चाहते इस नेतागिरी के चक्कर में हम भी ये कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम आपके सामने सच लेकर आए हैं कि भैया ये सच्चाई है कि हम डेफिसिट में हैं और आपको जानना चाहिए। हम भी चाहते चुपचाप से जो 3.5-4 करोड़, जो 63-65 करोड़ रुपए बचे हुए आईएफएमएस के, धीरे धीरे निकालते और खर्च करते रहते, साल 2 साल में निपटा देते, अगली एओए आती, अगली झेलती कि भैया फंड में पैसा नहीं है। लेकिन हम आपके सामने आए हैं, हर चीज को आपको दिखा रहे हैं इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि एक एक खर्चा जो है कहां पर हो रहा है, इवन हाउस कीपिंग की सैलरी कितनी है, उस पर जीएसटी कितनी जाती है, उसका ईपीएफ, मतलब एक एक डिटेल्स के साथ हम आपके पास आ रहे हैं। अब आप देखिए कि इस तरह से। और एक और सवाल आता है कि भाई ठीक है, आप डेफिसिट में थे
तो पिछला जो है 1 साल आपने कैसे चलाया, डेफिसिट में थे। तो हुआ क्या कि जैसे ही हम लोग जीत कर आए दिसंबर 2013 में, तो उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या हुआ है, दिसंबर 2013 में जब हम जीत कर आए थे, दिसंबर 2023 में जब हम जीत कर आए थे, तो उस समय लोग खुद ब खुद हमारे सामने आए जिन्होंने 2-2 साल 3-3 साल से कैम नहीं जमा किया था, क्योंकि उनका इन लोगों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो आए और वो पैसे जमा करना शुरू किए। करीब करीब ये ड्यू जो कैम था, करीब करीब 2 करोड़ के आसपास हमने रिकवर किया, और 2 करोड़ की रिकवरी में अब एक और चीज़ है, बजट क्यों नहीं आपने पहले दिया भाई, आज क्यों बजट दे रहे हो भैया? हमारे पास इतने, ये देखिए, ये नोटिसेज है, ये सारे, ये है एसटीपी के 2 नोटिस हमारे ऊपर आए हुए थे। ये रहा WTP इन्वायरमेंटल नोटिस, ये रहा ये फायर के नोटिसेस। ये सारे हमें आते ही जो विरासत में हमें ये चीजें मिली थी, क्योंकि एसटीपी चल नहीं रहा था, WTP चल नहीं रहा था, फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा था, और मिस्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं और अश्विनी त्रिपाठी जो तब के अध्यक्ष है, ये कह रहे हैं कि सब कुछ हमारा चल रहा था। भैया जब चल ही नहीं रहा था तो ये नोटिस कैसे आया? अगर चल रहा था का तो नोटिस इतने कैसे आ गए? और अगर चल नहीं रहा था तो पैसे किसकी जेब में जा रहे थे? आप बताइए, आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि पैसे कहाँ जा रहे थे। और हमने क्या किया, सबसे पहले जो ये 2 करोड़ के आसपास हमारे पास ड्यू कैम आया, हमने क्या किया, इनसे इन सबों को दुरुस्त करना शुरू किया। एसटीपी ठीक हो गया, WTP ठीक हो गया, फायर सिस्टम करीब करीब 70% हमने ठीक कर दिया। क्योंकि होता क्या था कि बजट हम बनाए तो कैसे बनाए, एसटीपी में हम घुसते, हमें लगा कि 6-7 लाख में हो जाएगा, जब हम अंदर जा रहे हैं तो एक जगह पानी फ्लो कर रहे हैं तो पाइप आगे तक फटती जा रही है, मतलब अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ रहे हैं, क्योंकि कभी इन्होंने उसकी तरफ घूर कर नहीं देखा, सिर्फ उसके नाम पर बिलिंग करते रहे और जेब में पैसा डालते रहे। आज की डेट में हर चीज हमने उन पैसों से सब कुछ वर्किंग किया, और करीब करीब 50 लाख रुपए के आसपास अभी भी पेंडिंग है क्या, और उस प्रोसेस में हम लोग भी आ रहे हैं कि हम लोग उसको भी रिकवर करेंगे, और सबको कंप्लीट करने के बाद सब कुछ दुरुस्त किया। और अगर ये लोग कहते हैं अब ये एसटीपी नहीं चल रहा, WTP नहीं चल रहा है, तो WTP तो खैर आपके मुंह में पानी लेते हुए तो आपको पता चलता होगा, एसटीपी नहीं चल रहा है। इसका एक उदाहरण कि ए टावर के आसपास जो वॉक करने वाले आदमी होते थे, उन्हें पता है कितनी गंदी स्मेल आती थी, स्मेल बंद हो गई। और एक और मैं चीज बोलता हूं कि अगर एसटीपी WTP फायर नहीं चला था तब ये नोटिस क्यों नहीं आ रहे हैं? नोटिस तो आते हैं, जैसे ये अटेंडम अभी भी रेड मारते हैं, आते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं अथॉरिटी वाले, क्योंकि सब कुछ वर्किंग कंडीशन में है। अब वर्किंग कंडीशन में हम तो लेके आ गए, अब वर्किंग कंडीशन के बाद इन्हें मेंटेन भी तो रखना है, जिस मेंटेनेंस के कारण ये लोग पैसा जेब में डाले मेंटेनेंस के नाम पर और मेंटेन नहीं किया। लेकिन अगर हम चाहें तो हम भी आईपीएस से निकाल के कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ये इलीगल है, बायलॉज के अकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि भैया इन चीज़ों को, और इसके लिए आज हमारी जो मीटिंग थी, आज बहुत सारे लोग आए, सबों ने अपने कई सारे सवाल किए, उनके जवाब दिए, और संतुष्ट होकर उन्होंने साफ साफ ये कहा कि भाई ठीक है, ये अब ज़रूरत है, ये हमारी डिमांड है, 9 साल के बाद बढ़ रहा है, लेकिन 3 से 6 महीने के बाद फिर हम बैठेंगे, जो ये कैम और जो नया ये लग रहा है, इस पर हम पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे। और एक चीज और थी कि क्या इसके बाद भी आप बढ़ाएंगे, तो हमने साफ साफ कहा नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और 3 से 6 महीने के बाद जब बैठ के हम रिव्यू करके सारा रिपोर्ट आपको देंगे। और अभी भी आपसे गुजारिश है, कल भी एक चीज हम क्लियर करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ। जो लोग आपको बरगला रहे हैं, कोई कह रहे 60% बढ़ गया, कोई कह रहे 55% बढ़ गया, अरे भाई मतलब बिना हिसाब किताब अपनी तरह से कैलकुलेशन करके कर रहे हैं। आप उस र्यूमर में ना जाएं, उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शेयरों से दूर आके आप आइए, आप प्लीज आइए, कल की मीटिंग में आइए और आकर अपने सारे सवालों का जवाब लीजिए हमसे। एक चीज, जैसे पिछले 4 दिनों से हम लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं, वैसे आप भी आइए, जो सवाल है आपका, कोई एडवाइस है, हम एक चीज आपके सामने रख रहे हैं, हर चीज को आपको दिखाते हैं। उसमें कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ अगर आप हटा सकते हैं, प्लीज आइए, एडवाइस करिए, उससे हटाइए। आपको पता है आज तक आपकी बिल्डिंग का इंश्योरेंस नहीं था, अगर कल को कुछ हो जाता है, आग लग जाता है, बिल्डिंग जल जाती है, तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। मशीन 30 से 40 करोड़ की मशीनें लगी हुई हैं, कोई इंश्योर्ड नहीं है। अगर आज की डेट में ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो 40 लाख रुपए पर फ्लैट फिर बांट के फिर पैसा निकालना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, इसमें इंश्योरेंस है, सारी चीज़ें हम लोग रखें। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अफवाहों के बाजार से बाहर निकलकर सामने आइए, फ्रंट टू फ्रंट, हम फेस टू फेस बात करते हैं, हर एक चीज़ों का हम जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। उम्मीद है कल सभी आएंगे। धन्यवाद।